एक तेरे भरोसे पे सब बैठे हूँ भूल के। गुरु तेरी उम्मीदों से तेरी बेटी ये मुस्काए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो गुरु को, मन में वही मुस्काए। मन में गुरु मुस्काए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे लीलाधर, मेरे प्रभु, मेरी माँ। तेरी लीला अपरंपार, कौन जाने गुण तेरे। सतगुर मेरे तुझसे प्यारा, कोई ना हमारा, तू मेरा प्रभु प्यारा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। दिन भर फ्लाइट में थी, रास्ते में थी, शुक्राना करने का समय नहीं था। घर पहुंची तो अंकल जी का ब्लड टेस्ट था। हर समय बस गुरु को याद किया। शुक्राना करने का हुक्म था, कर नहीं पा रही थी। अभी अचानक कुछ देर पहले आंख लग गई थी, सो गई थी। सपने में भी गुरुजी से मिल रही थी किसी न किसी रूप में। और अचानक से आंखें खुली तो सत्संग में गुरुजी ने कैप्शन दिया था कि तू बहुत आलसी हो गई है, चुप कर और यह सत्संग सुन। मैंने सत्संग को बीच में रोका संगत जी, क्योंकि वो बहुत प्यारा सत्संग था, जिसमें कि वही मीठा एक्सक्लूसिव वाला सत्संग था जो मुझे गुरुजी बार बार सुनाते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने परसों मुझे एक मैसेज दिया है, आई थिंक कल ही दिया है, कि तुझे एक सत्संग में सेवा का मौका मिलेगा, ना ना करिए। और तेरे बहुत से कर्म मुझे वहाँ पे कटवाने हैं। शुक्राना मेरे बाबा, आप कितना ख्याल रखते हो और हम नादान बच्चे उससे भागते रहते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, कोशिश करूँगी कि आपके हर परीक्षा में पास हो जाऊं। आप कहते थे हो तो मेरी परीक्षा विष्ट पास हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता बाबा कि मैं अभी तक आपकी अच्छी वाली सच्ची वाली बच्ची बन पाई हूँ। आपका आशीर्वाद रहेगा तो एक दिन ज़रूर मैं ये सुनूंगी आपसे कि मुझे तुझ पे नाज है बेटा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वो बोलो। आपका बच्चा भी अच्छे से पढ़े लिखे, कुछ जॉब करे, सबका भला सोचे। और संगत जी, अभी जब मैं सत्संग रोक के गुरुजी के मैसेज स्क्रॉल कर रही थी, उसी वक्त गुरुजी का मैसेज आया, तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँगा, तू शुक्राना कर। उसके बाद तो मुझे कुछ न सोचने का अवसर मिला, न कुछ करने का। मैंने अपने रूम को बंद किया और सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के, मैं अपने गुरु के चरणों में बैठ के, गुरु के चरणों को सोच के, उनको ध्यान में रख के, मैंने ये शुक्राना सत्संग समर्पित करने के लिए अपने नैनों को बंद किया है। और इन नैनों में प्रभु आन बसे अब, और कि यहाँ जगह नहीं है। इस दर पे सब ये शीश झुका, किसी और की अब खबर नहीं है। तो शुक्राना मेरे दाता, मेरे लिए ये दो जो चरण है वो सच में दुखहरण है। गुरु चरण दुखहरण, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा गुरु जी से यही मांगती भी हूँ और मांगती हूँ, लिटरली मैं मांगती हूँ कि गुरु जी इन चरणों में हमेशा बैठे रहने की दात बख्शना। बाकी अगर ये चरण है मेरे पास तो मेरे पास सब कुछ है। मैं बस यही जानती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरा जो विश्वास है गुरु जी पे वो इतना ज़्यादा है कि गुरु जी अगर देंगे तो सब सही देंगे। बस मैंने ये अरदास ज़रूर की है गुरु जी से कि मेरे अंकल जी को बहुत कष्ट मत देना बाबा। जो कष्ट की जो रूपरेखा, जो उसका सांचा है वो मुझ में डाल दो, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। लेकिन अगर इन पे अब कष्ट आया ना गुरु जी, तो ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उनका मुझे बस ये है कि मेरे गुरु जी पर से किसी का कोई विश्वास न टूटे। मेरा तो विश्वास बिल्कुल पक्का है कि वो जो देंगे सही देंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार उसको मानने वाले। मेरे अंकल जी गुरु जी को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और गुरु जी हमेशा उनको बहुत पैम्पर करते हैं, वो ये भी समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर वो तकलीफ़ का दौर आता है, क्योंकि मैंने तो हमेशा साथ ही बस दिया है ना, तकलीफ़ के दौर से तो वही गुजरे, तो उस कष्ट को सोच के ना वो बेचारे घबरा जाते हैं।
इंसान है संगत जी, तो मैं उनकी कोई गलती नहीं मानती हूँ, कहती हूँ बस गुरुजी अपने बच्चे का हाथ पकड़ के हमेशा ख्याल रखेंगे, ये मुझे पता है। और मैं गुरुजी के भरोसे सारी 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 बागडोर उन पे सौंप के आराम से बैठी हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने आज बहुत कृपा बरसाई है। गुरुजी ने आसमान में मुझे लड्डू गोपाल के दर्शन कराए संगत जी। बादलों से लड्डू गोपाल ऐसे बन के उभरे कि मेरी आंखें छलक उठी थी उस वक्त, और मैंने उसको कैप्चर किया और गुरुजी को शुक्राना किया। मैं सोशल मीडिया पे कभी शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन वो ब्लेसिंग बताना ज़रूरी होता है कि क्या पता किसी और संगत को भी आसमान में गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन दे जाएं और उनके जीवन को सफल कर जाएं। और संगत जी, मेरी बच्ची ने भी अरदास की थी कि उसे स्विमिंग क्लास नहीं जाना। प्रभु ने इतनी तेज़ बारिश की कि मैंने खुद उसे मना कर दिया। तो संगत जी, गुरुजी तो बहुत बहुत दयालु है, बहुत दयालु है संगत जी। गुरु जी की कृपा का बखान करने के लिए आज मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। वो हर पल मुझे ब्लेस करते हैं, हर पल मेरी हिफाजत करते हैं, हर पल मुझे भर देते हैं, हर पल मेरे मन को ऐसा कर दिए हैं ना कि मुझे लगता है कि मैं गुरु जी को याद करती हूँ और मेरा वो काम संवर जाता है। और अगर नहीं भी संवरता है तो मुझे दिशा मिल जाती है। मैं गुरु जी से बस ये कहना चाहती हूँ कि बाबा, शुक्राना, अपनी सेवा बख्शना, अपनी कृपा की छाँव के तले रखना, और ऐसा बनाना कि आपको लगे कि आपका बच्चा सही काम कर रहा है। और गुरुजी ने कहा है कि तू मेरी बहुत प्यारी दी है, तेरी सारी चिंता मेरी खुशियों की, तेरे दुखों की पोटली मैंने अपनी सीढ़ियों पे रख ली है। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? सिर्फ हमारी माँ, सिर्फ हमारे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है, मेरे बेटे को, बेटी को, सासू माँ को, अंकल जी को, मेरे पूरे परिवार को। मेरे मायके में, मेरे ससुराल में बहुत सारे अभी ऑपरेशन हुए हैं, बहुत सारे अभी सबकी तबीयत खराब हुई थी, फीवर हुआ था और बच्चे का बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ, सब कुछ बिल्कुल हिफाजत से सबको संभाल रखा है। सबको, जैसा वो कहते हैं ना कि मैं तेरे पूरे परिवार का ख्याल रखूंगा, वो रखते हैं संगत जी। और कल ही मुझे मैसेज मिला था कि तेरे घर में एक फूल आएगा, उसे संभालना। संगत जी, वो फूल मेरे पास आ चुका है। गुरुजी ने नरसिंह भगवान के गोदी में प्रहलाद को भेजा है, और प्रहलाद से बड़ा फूल कुछ हो नहीं सकता है। बालक प्रहलाद जैसा भक्ति भाव अगर हमारे मन में आ जाए तो उससे बड़ी दात कोई नहीं हो सकती है। और आज लड्डू गोपाल को दिखा के गुरुजी ने मुझे वो फूल और ब्लेस कर दिया है। गुरुजी ने डबल फूल की ब्लेसिंग दी है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बस इसी तरह अपने बच्चे पे, सर पे हाथ रखे रहना। संगत जी, एक और बताना भूल गई थी। जब उस दिन मेरी मम्मी की जहाँ पे अंतिम वो जर्नी का जो स्थान था, वहाँ पे मेरे बाबूजी ने वहाँ पे ग्रेनाइट का एक चबूतरा बना दिया है ताकि पथिकों को बैठने के एक स्थान मिले। और मेरी माँ का वहाँ पे वो पुष्प रोज अर्पित करके अगरबत्ती जलाते हैं। तो उस जगह पे जब मम्मी के चबूतरे को मैंने देखा, उस पे उन्होंने उनके डेट ऑफ बर्थ और लास्ट डेट का जो लिखा था, तो उसका डेट ऑफ बर्थ था 1960, जो कि योग में 7 बनता है संगत जी। और उसका लास्ट 2023 जो कि योग में 7 बनता है। तो मेरी माँ तो गुरु जी के की संगत बचपन से ही रही, 7 नंबर की ब्लेसिंग लेके चली गई मेरी माँ। तो शुक्राना मेरे दाता। आप सच में आप बारी बारी से समझाते हो संगत जी। मैं क्या कहूँ, मैं कहाँ कहाँ से आप गुरु का शुक्राना करूँ। जब मेरी फ्लाइट वहाँ पे टेक ऑफ पे थी, तो बटरफ्लाई मुझसे फ्लाइट से पहले उड़ के हमें हमारी बलाएं ली। जब उतरने को थी तो बटरफ्लाई पहले आगे से गुजरी। कबूतर हमारे साथ थे, अंग संग थे। और एक सत्संग तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ। सुबह सुबह गुरु जी ने आज मुझे गंगा दर्शन का लाभ ये किया जब मैं पटना में थी। और सुबह मुझे अचानक से उठा दिया गुरु जी ने। मैंने दुर्गा कवच सुन के, शिव चालीसा सुन के मैं निकल गई, और उन्होंने मुझसे बच्चों को बिस्किट खिलाने की सेवा ली, कुरकुरे और बिस्किट। और रास्ते में मैं देखती हूँ ना कि एक बिल्ली बहुत अजीब तरीके से मरी हुई थी। और अचानक मुझे याद आया कि सपने में मैंने इसी तरह किसी को मरा हुआ देखा था। और मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि देख, तेरा कष्ट यहाँ पे मैंने काटा था,
इसीलिए तुझे इधर लाया हूँ। और गंगा के पास ले जाके गुरुजी ने मुझे शुद्ध किया। मैंने गंगा से सिंचन करवाया, सूर्य देव की उपासना करवाई। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे वहाँ पे बहुत सारे डिवाइन दर्शन दिए। और उसके बाद जब मैं वापस आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे सोची बख्शी कि कुछ बिस्किट्स ले। और जाके मैंने गार्ड भैया को दिया, कहा कि पूरी सोसाइटी के जितने भी आपके स्वीपर्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं, सब बांट लीजिएगा और हमारे गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा। तो शुक्राना मेरे दाता, हमेशा इसी तरह नेक सोची बख्शना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी गुरुजी, बस यही कहना चाहूँगी कि मेहरा वाले साइयाँ रखना सदा अपने चरणों के कौल। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जिस तरह आप अपना सच्चा बच्चा मान के अपने नैनों के तले अपने आशीर्वाद के लिए बैठाते हो, उसी तरह सबको बिठाना बाबा। पूरे संसार पे मेहर करना, सारे रोगियों को ब्लेस करना, सारे जिनके मन में दुर्विचार है उनके विचार को शुद्ध करना, जो किसी पे बुरी शक्तियों का प्रभाव ये करते हैं उनको ठीक करना बाबा, उनको अच्छी सोच बख्शना बाबा। और बाबा ने आज मुझे एक किताब से भी ब्लेस किया है। जिस ओशो की एक किताब थी, अचानक मेरी उस पर नज़र गई तो मैंने वो किताब भी खरीदी है। संगत जी, गुरुजी ने खरीदवाई है। और मैं रास्ते भर गुरुजी से बात करते हुए आई हूँ। गुरुजी ने फ्लाइट में जब और मुझे जल मिला तो मैंने पहले उसको गुरु मंत्र से उसको ये किया, ब्लेस करवाया। और फिर मैंने एक घूंट पहले जल प्रसाद का पिया, उसके बाद मैंने खाना खाया जो वहाँ पे मिला। गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। अचानक से जब वो चाय कॉफ़ी आने लगा, मैं विस्तारा में थी, तो अचानक से मौसम ख़राब हो गया और कहा गया कि चाय कॉफ़ी की सेवा बंद कर दी गई है ख़राब मौसम के कारण। मुझे अफसोस होने लगा कि गुरुजी क्या यार, लास्ट टाइम भी आपने चाय कॉफ़ी नहीं पीने दी थी, इस बार भी नहीं हुआ। और अचानक से अनाउंस हुआ कि अभी फिर से शुरू होगी, मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है। और संगत जी, सिर्फ मेरे रो को चाय कॉफ़ी मिली थी और फिर से मौसम खराब, ये कौन कर सकता है? ये मेरे गुरु ही कर सकते हैं। उनकी लीला वो ही जाने, वो लीलाधर है, वो महान है। और संगत जी, आज एक और ख़ास मैसेज गुरुजी ने ब्लेस किया है मुझे कि छत्रपति महाराज और शेषनाग तेरी रक्षा करेंगे, जो कि मैंने ये मैसेज कभी नहीं मिला था। संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा होती जा रही, इतनी कृपा होती जा रही, इतना निहाल कर रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे बाबा, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा मेरे मन मंदिर में बसना। मेरे पास कुछ नहीं है तुझे चढ़ाने को, मैं करती भाव ही अर्पण, चढ़ाऊँ क्या तुझे भगवान, लेकिन भाव मेरा सच्चा रहेगा भगवान। और इसको शुद्ध रखना बाबा, इसको शुद्ध रखना कि तेरे चरणों पे हमेशा चढ़ने के लिए, चढ़ने के लायक रहे बाबा। शुद्ध रखना विचार, शुद्ध रखना मन, चाहे गलत काम भी करूं बट तुझे पूछ के करूं, ऐसा मुझ में भाव देना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे दुखी सारे जन को ठीक करो बाबा, सब दुखियारे का दुख हरो बाबा, सब पे कृपा करो बाबा। और एक ट्रिप बाबा, आपकी अर्जी लगा रही हूँ, अगर वो ट्रिप हमारे लिए सही है तो वो ट्रिप लगवा देना बाबा। बाकी आप जानते हो, पूरा होने के बाद मैं सबके साथ शेयर करूँगी। शुक्राना 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 बाबा। मैं अच्छी रिपोर्ट की आस में हूँ, क्योंकि आपका बच्चा, आपका जो बेटा है उसको अब उसको अब ऐसा कर दो बाबा कि वो खुद आपका सत्संग गा गा के सबको सुनाए। वो सत्संग आज तक रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन वो आप पे बहुत विश्वास करता है। और गुरुजी, आप ऐसा करना, मैंने एक सत्संग में सुना था संगत जी कि जिनको किसी एक आंटी के अंकल जी को ना, जब उन वो अचानक से सत्संग सबको रो रो के सुना रहे थे, मैं भी उसी वक्त के इंतजार में हूँ बाबा कि जब मेरे अंकल जी सबको अपनी, आपकी रहमत, आपकी दुआओं, आपकी कृपा की बातें सबको बताएंगे, वो भी जोर जोर से। शुक्राना मेरे बाबा। मेरी आंखों में वही पल का मंजर नाच रहा है बाबा, और मैं जानती हूँ ये होगा, क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ है। मेरा सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। मेरा सतगुरु प्यारा पूरे संगत परिवार के नाल है। मेरा सतगुरु प्यारा पूरी दुनिया के नाल है। वो सच्चा पातशाह है, मेरे नानक देव जी हैं, वो मेरे महाराज हैं, मेरे राम राई हैं। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे राम के साथ रहने को ब्लेस किया है। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने मुझे कही है, ये बात मैं आज समझ पाई हूँ। राम के आराध्य महादेव हैं, यानी कि सदाशिव महाराज हैं।
और उन्होंने अपने भक्त का मान रख के कहा है कि तू राम नाल चली, और इससे ये और मैं अगर राम नाल चलूँगी तो गुरु जी के भक्त के समान मैं हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ी दात बख्शी है। शुक्राना मेरे पापा, इतनी 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 कृपा के लिए शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू बाबा, लव यू मेरी माँ का आंचल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना के पुष्प स्वीकार करना बाबा। और बाबा मैं कोशिश करूँगी फिर से शुक्राना करने की। अभी तक के लिए बाबा ये स्वीकार करो, क्योंकि सब सो रहे हैं बाबा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे हृदय से शुक्राना हर पल स्वीकार करो बाबा, हर पल हर पल हर पल बाबा। हर पल तेरी रहमत से ही चलती है बाबा, मेरी सांसें तेरी रहमत से चलती हैं बाबा। ये संसार तेरी रहमत से चलता है बाबा। हर इस संसार का कल्याण करो बाबा, कल्याण करो, सर्वदा कल्याण करो बाबा, सर्वदा कल्याण करो। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे ये अपना तीसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की मुझ पर असीम कृपा हुई, उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। जो मिरेकल मेरे साथ हुआ गुरु जी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। संगत जी, संगत जी, मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है और मैं रेगुलरली बीपी की मेडिसिन ले रही थी। एक दिन 3-4 महीने पहले अचानक से एक दिन मेरे मेरे को बीपी स्ट्रोक आया और मेरा बीपी रेगुलरली एकदम बढ़ना लगा। ऊपर का बीपी मेरा 190 एंड नीचे का बीपी 130 हो गया। मुझे लगा कि बस अब मैं जाने वाली हूँ। तो मेरी हमारी डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने मुझे उसी टाइम एक सॉर्बिट्रेट की गोली मुझे रिकमेंड की, जो जनरली हार्ट अटैक में लोगों को दी जाती है, हार्ट पेशेंट को दी जाती है। एंड साथ में उन्होंने मेरी मेडिसिन को रिवाइज किया और टेल्मा 40 mg की जो डबल डोज थी, डबल डबल गोली मुझे, यानी टेल्मा 80 मुझे खानी पड़ी। उसके बाद मेरे को काफ़ी दिन तक बेचैनी होने लगी, बीपी कभी अप एंड डाउन रहने लगा। फिर उन्होंने मेरी डोज टेल्मा 40 मॉर्निंग में कर दी, टेल्मा 40 इवनिंग में कर दी। और उसके बाद मुझे काफ़ी टेंशन रहती थी कि पता नहीं क्या होगा, ऐसे कैसे चलेगा। आई एम सिंगल पेरेंट और मेरी 2 बेटियां हैं, उनको कौन देखेगा। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मैं परेशान हो गई हूँ अपनी बीमारियों से, प्लीज़ आप ही देखिए अपनी बेटी को, मुझे कुछ होगा तो हो गया तो इनका कौन करेगा, इनको कौन इनकी टेक केयर करेगा। तो गुरुजी से मैंने अरदास की। कुछ समय बाद से मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज फेसबुक पे लगातार रिफ्लेक्ट हो रहा था कि बेटे, सिमरन में तू करती है, बहुत सिमरन तू करती है अच्छे से, पर अगर आपका मन से तन से आप स्वस्थ होंगे तो सिमरन में और ज़्यादा मन लगेगा। और गुरुजी ने मुझे एक मैसेज में ये भी बोला साथ में कि तू लौंग, अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा बनाकर हफ्ते में 2 बार पिया कर। संगत जी, मैंने गुरुजी की आज्ञा मानकर मैंने ये रेगुलरली ये करना शुरू कर लिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ दिन से मुझे ऐसा लगा मेरे बीपी में मुझे कुछ मतलब फील हो रहा था, लो बीपी वाली फीलिंग हो रही थी। तो मैंने रेगुलरली बीपी चेकअप करना शुरू किया और मैंने देखा मेरा बीपी डाउन रहने लगा। इट वाज अप्रॉक्स 170, ऐसे मेरा बीपी, मुझे डाउन की फीलिंग होने लगी। फिर मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर भैया ने बोला कि ऐसा है दीदी, आप मेडिसिन को बंद कर दो। तो फिर मैंने बोला भैया एकदम बंद कर दूँ? उन्होंने कहा ऐसा कीजिए, आप अभी मेडिसिन टेल्मा 40 की जगह उसको हाफ कर दीजिए, हाफ मॉर्निंग हाफ इवनिंग। और उसके बाद मैंने, और 1 हफ्ते बाद अगर आपका बीपी फिर भी लो रहता है तो इवनिंग की मेडिसिन को हम बंद कर देंगे। तो गुरुजी की कृपा से मैंने ऐसा ही किया और मेरा बीपी फिर भी शाम को टेल्मा 20 लेने के बाद भी मेरा बीपी लो ही रहा, होता रहा। तो अब 1 हफ्ते बाद मैंने बीपी की गोली भी छोड़ दी है शाम की, और मॉर्निंग की डोज भी मेरी हाफ हो गई है। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने जो मुझे चमत्कारी मेडिसिन बताई, दैट इज़ वेरी वेरी ब्लेस्ड मेडिसिन। और शायद गुरुजी मेरे माध्यम से किसी को ये मैसेज देना चाह रहे होंगे कि वो भी ये करे अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो। और रियली इट्स वंडरफुल। एंड मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ, कितना भी शुक्राना करूँ उतना भी कम होगा। गुरुजी की जो मुझ पर ब्लेसिंग हुई है, ऐसी ब्लेसिंग सब पर बरसती रहे। गुरुजी सबको प्यार देते रहे। और मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी।
मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज की तारीख 9 अगस्त है और शाम के 5 बज रहे हैं जब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। थोड़े दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पे गुरुजी का एक मैसेज आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस सावन के महीने में तेरी कोई बीमारी तुझसे दूर ले जाऊंगा। बेसिकली वो मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया कि मतलब क्या बीमारी है ऐसी मुझ में या क्या प्रॉब्लम है जिसकी गुरुजी बात कर रहे हैं। तो अ, वो बात मेरे दिमाग में थी। तो मुझे सत्संग जी, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और काफ़ी दिनों से मतलब 12 साल से मैं इसके लिए दवाई खा रही हूँ। तो इस बार जब मैंने अपना ब्लड टेस्ट किया और अभी आज ही जब रिपोर्ट्स आए तब मैंने अपने डॉक्टर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि आपके जो रिपोर्ट्स है वो पहले से बहुत 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 अच्छी है। मतलब मेरी जो दवाई है थायराइड की वो शायद 50 मिलीग्राम 50 mg का मैं दवाई खा रही थी। वहाँ से अभी वो गोली कम हो के डॉक्टर ने रिपोर्ट्स अच्छे आने के कारण 12 mg या 12.5 mg की लेने के लिए बोली है मुझे। तो ये सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ही मुझे ठीक किया है, मुझे ठीक करते जा रहे हैं। हर रोज़ मंत्र जाप करने से या उनका जो जल स्वरूप है, सॉरी जल प्रसाद है, वो हर रोज़ पीने से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक अंदर से पॉजिटिविटी मिलती है और मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, चाहे वो किसी बीमारी के फॉर्म में हो या थॉट्स हम लोग जो सोचते हैं नेगेटिव उसके फॉर्म में हो, वो धीरे 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 मेरे अंदर से सब कुछ निकलता जा रहा है। संगत जी, मैं इस शुक्राना सत्संग पे ये बात खास करके बोलना चाहूँगी कि गुरुजी हमेशा कहते हैं ना कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे स्वरूप के सामने बैठो, मुझसे बात करो, मुझे बताओ। तो मुझे पता है हमेशा ऐसे ही फील होता है कि जैसे हम लोग हमारी जो कोई प्रॉब्लम होती है हमारे हमारे मम्मी डैडी को या हमारे कोई बहुत अच्छा दोस्त है उसको जब हम बताते हैं तो वो किस तरह से हमें ना उस चीज़ का सॉल्यूशन बताते हैं, हम उन पे हमेशा भरोसा कर सकते हैं कि उन्होंने अच्छा ये बोला है तो हम ये करते हैं। तो उसी तरह से जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं तब से मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो भी प्रॉब्लम है मेरे मन में, मैं बस उनके स्वरूप के सामने बैठ जाऊँ ना, तो हम लोग जो ऐसे मन में सोचते रहते हैं वो गुरुजी सब कुछ रीड कर सकते हैं हमारा मन। और वो सिर्फ सॉल्यूशन मतलब किसी न किसी तरह से हमारे सामने कोई कोई इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाल के या यूट्यूब पे सत्संग जब हम सुनते हैं उसमें उसके उसके लिए हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। या मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या हमारे जो कोई फ्रेंड होता है अगर अच्छा, तो वो नहीं हमें उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए सोल्यूशन बताते हैं। तो गुरुजी तो सिर्फ सोल्यूशन बताते ही नहीं है, मैंने कई बार ऐसा देखा कि वो एक्चुअल में हमारा हाथ पकड़ के ओके हमेशा हमारे साथ खड़े रह के हमें उस मुश्किल से खींच के बाहर लेके जाते हैं। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जब से मैंने गुरुजी को जाना, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, जब से उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। तो गुरुजी, हम सब संगत आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ प्लीज़ ऐसे ही रहिएगा। हमें हमेशा आपके आशीर्वाद की बहुत 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 ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी का और विपिन अंकल का, जिनके चैनल पे मैं आज ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज नाग पंचमी है तो सभी संगत को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी संगत पर बना रहे और गुरुजी की कृपा बनी रहे। और गुरुजी को भी नाग पंचमी की उनकी बेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आज 9 तारीख है संगत जी और आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। तो मैं अपना ये शुक्राना
गुरु जी के चरणों में गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी के बहुत बहुत शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। और आज ये मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ही मिरेकल है, बहुत ही अच्छा है गुरु जी के चरणों में। और मैं मन ही मन सोच रही थी संगत जी कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, और मुझे मेरे हस्बैंड ने, अंकल ने 2 सूट ला के दिए थे, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे जो। तो उसमें से जो वो मुझे पसंद नहीं आया था तो वो चेंज कर दिया था। तो मैं पूछने लगी अपने हस्बैंड अंकल से कि आपने जो चेंज किया है तो उसके चेंज में आप कौन से कलर का मंगवाओगे। तो उन्होंने बोला कि पैरेट कलर का, कि मैंने देखा हुआ है दूसरा, तो वो पैरेट कलर का है, वो अच्छा था, उसे मंगवा लूँगा। तो मैं मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं गुरुपा के पास पैरेट कलर का चोला होगा या नहीं। मन ही मन मैं सोच ही रही थी, पता नहीं गुरुपा को पैरेट कलर पसंद आएगा नहीं आएगा। तो संगत जी जैसे ही मैंने अपना YouTube खोला तो उसमें जो गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया, तो गुरुजी पैरेट कलर का ही चोला पहने हुए बैठे थे संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारे मन की बात कितनी अच्छे से, हर बात जो हम सोचते हैं बोलते हैं, हर बात समझ जाते हैं गुरुपा। और जो बातें हम घर में भी करते हैं तो गुरुपा सुन लेते हैं हर बात, क्योंकि गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान है हमारे घर में। गुरुजी महाराज कहते भी हैं कि मैं तेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ, और वो हर बात हमारी सुनते भी हैं, हर इच्छाएं भी हमारी पूरी करते हैं। और आप संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने पहले भी बताया कि घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रखी है। तो थोड़ा, क्योंकि हमारा संगत जी मार्च में इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी से कि हमारी गाड़ी चूर चूर हो गई थी, और हम 8 बंदे गाड़ी में थे संगत जी, लेकिन हमें खरोंच भी नहीं आई थी संगत जी। गुरुपा ने हमारा हाथ थामा हुआ था उस टाइम भी, क्योंकि मेरी जानकारी में तो मैं मई के महीने से गुरुपा से जुड़ी हूँ। गुरुपा ने तो लेकिन मेरा हाथ पता नहीं कब से थामा हुआ था। तो हम जो फाइनेंशियल वीक जो हुए, हम गाड़ी की वो रिपेयरिंग वगैरह कराई, सर्विस कराई उसकी, उस चक्कर में बहुत फाइनेंशियल वीक हो गए हम। तो अब ये देखिए संगत जी गुरुपा का मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि तेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट है, तेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट है। तो मैं सोच रही थी कि गुरुपा अगर कह रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं गुरुपा ने कोई बात बोली है और वो हुई ना हो। तो मेरे हस्बैंड अंकल किसी काम से दिल्ली गए थे, कुछ था उनका ऑप्टिकल से रिलेटेड। तो अचानक से ही वो भी गुरुपा ने ही सब डिसाइड किया होगा, क्योंकि गुरुपा से मैंने अरदास करी थी कि थोड़ा उनकी सैलरी में इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा कि फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो जब मेरे हस्बैंड अंकल शाम को आए, सुबह ही वे निकल गए थे 6 बजे, और शाम को आए वे रात को 10:30 बजे। तो उन्होंने मुझे ये देखिए संगत जी गोल्ड के कड़े मुझे गुरुपा ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। मैं मतलब मुझे अब तक भी यकीन नहीं हो रहा है कि गुरुपा ने इतना बड़ा गिफ्ट मुझे कैसे दिया। जहाँ मेरे घर में इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रखी है, तो मतलब गुरुपा कितनी मेहर करते हैं, कितनी मेहर करते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना इस गिफ्ट के लिए गुरुपा,
क्योंकि आप तो हमें रोज़ गिफ्ट देते हो, रोज़। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन आपकी मेहर नहीं होती, जिस दिन आपके चमत्कार नहीं होते गुरुपा। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा अपनी बच्ची के लिए। लेकिन आपकी बच्ची को गोल्ड नहीं चाहिए था गुरुपा। आपकी बच्ची को सिर्फ ये चाहिए थी कि मेरे जो हेल्थ प्रॉब्लम, जो हेल्थ इश्यू चल रहे हैं वो ठीक हो जाए गुरुपा। झेलता नहीं है गुरुपा आपकी बेटी से, अब बहुत प्रॉब्लम होती है गुरुजी। क्योंकि जिस दिन से अमावस्या हुई है संगत जी, उस दिन से मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पैर में इतना दर्द है, एक लेफ्ट वाले में कि घुटने में इतनी दुखता है कि सीढ़ियों पर भी मैं अच्छे से नहीं चल पाती हूँ। पेट में दर्द है, चुभन भी है। पेट इतना दुखता है जैसे किसी ने काट दिया हो चाकू से। और संगत जी, मेरे जबड़े में इस कदर मतलब दुखन है, दर्द है, उसमें मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन से टीथ में क्या प्रॉब्लम है। बस दुखता है, इतना दर्द रहता है 24 घंटे। और उसका दर्द आधे फेस में रहता है कि मैं मतलब इतनी परेशान हूँ। और मेरी आइज़ भी पूरा दिन ऐसे रहती है बहुत दर्द में। मैं सो के भी मुझे आराम नहीं मिलता गुरुपा। और सर में भी इतना दर्द रहता है, इसी कारण से ही मुझे सो के भी सुकून नहीं मिलता। ना मैं अच्छे से सो पाती हूँ, ना मुझे दिन में नींद आती है गुरुपा। आपकी बेटी की ये प्रॉब्लम, और गले में भी इतनी प्रॉब्लम है गुरुपा आपकी बेटी के। पता नहीं, इतना जलन इतनी मतलब इतनी रहती है गले में कि जैसे पता नहीं क्या हुआ। और गले में अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आती हैं गुरुपा। आप तो सब जानते हो, बस ये है कि मेरी ये हेल्थ प्रॉब्लम जो भी है ये ठीक कर दो गुरुपा। और मुझे कोई धन दौलत ऐसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ का गोल्ड नहीं चाहिए गुरुपा। बस कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरे बच्चे ठीक रहें, हेल्थ वाइज कोई इशू ना हो। क्योंकि इतने दुख पहले से ही देखे हैं बचपन से ही कि अब गुरुपा शरीर भी टूट चुका है। हड्डियां ऐसे जर्जर हो गई हैं कि मतलब जैसे किसी ने मतलब हड्डियों को तोड़ के रख दिया हो। इतना दर्द 24 घंटे हड्डियों में रहता है गुरुपा आपकी बेटी के। गुरुपा कृपा करो। और जैसे मैं बता रही थी पिछले सत्संग में भी कि मैं कई दिन से पूजा नहीं कर पा रही थी, गुरुपा के सामने जोत नहीं जला पा रही थी, तो मैं अपनी बड़ी गुड़िया से करा रही थी सब कुछ। तो जैसे ही मैं नहा के आई, मैंने सोचा कि चलो पूजा का स्थान थोड़ा ठीक कर देती हूँ। मैंने दिया उठाया और मैं उसको सही करने लगी कि सही करके रख दूँ। तो गुरुपा इतने नाराज़ हुए मुझसे कि वो दिया मेरे हाथ से छूट के, फ्लावर पॉट रखा है वहीं पर पूजा के स्थान पे, बहुत दूर जाके पड़ा, मेरे हाथ से छूट के। मैंने गुरुपा से सॉरी बोला, गुरुपा माफ़ कर दो, अपनी बेटी को कोई गलती हो गई हो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। फिर अगले दिन क्या हुआ गुरुपा, खुद ब खुद ही चंदन का टीका जो रखते हैं उसमें, और एक छोटी सी कटोरी है पूजा के स्थान पे ही रहती है, वो भी अचानक से ही नीचे गिरी। चंदन के तिलक की जो डिब्बी होती है संगत जी, वो भी बहुत दूर जाके गिरी, उसका ढक्कन एक तरफ, डब्बी एक तरफ। तो पता नहीं गुरुपा अपनी बेटी से क्यों नाराज़ है। गुरुपा प्लीज़ जो भी नाराज़गी है, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी से कभी इतने दिन तक नाराज़ नहीं हो सकता गुरुपा। मैं तो माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ही ऐसी थी कि मैं ना तो अच्छे से भोग लगा पाई, ना मैं पूजा कर पाई। अपनी बेटी को क्षमा करना, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। जाने अनजाने हमसे गलतियाँ होती हैं गुरुपा, आपका पूरा हक बनता है नाराज़ होने का गुरुपा। लेकिन बस इतना भी नाराज़ मत होना गुरुपा, आपकी बेटी को बहुत दुख होता है जब आप नाराज़ होते हो। और कल गुरुवार था, तो गुरुवार को मैं जैसे ही मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया तो मैं सत्संग करने लगी गुरुजी का। मैंने प्लेलिस्ट चलाई 1 घंटे वाली। तो मैंने जैसे आरती करी गुरुपा की, तो मैंने दिया लगा दिया, आरती की प्लेट में रख दिया मैंने दिया गुरुजी का स्वरूप के सामने। कल भी संगत जी वो प्लेट भी नीचे गिरी, वो दिया भी नीचे गिरा, और जो दिए की बाती थी वो भी नीचे गिरी संगत जी।
सब कुछ अलग अलग, वो दिया भी बुझ गया। अब ये सोच के देखे संगत जी कि मतलब मेरे मन पे कितना मतलब जोर पड़ा होगा, कितना मुझे दुख हुआ होगा कि गुरुपा इतने नाराज़ क्यों हैं। तो मैं गुरुपा के सामने मैं रोने लगी वहीं खड़े खड़े। गुरुपा क्या हुआ? मैं बहुत रोई मैं कल। गुरुपा अपनी बेटी से नाराज़ मत हो गुरुपा। कोई भी अगर मुझसे भूल चूक होती है तो प्लीज़ हाथ पकड़ के वो काम करवा लिया करना गुरुपा। मैं तो आपकी नादान बच्ची हूँ, बुद्धू बच्ची हूँ, मैं मूर्ख बच्ची हूँ। आप ही कहते हो तुम मूर्ख बच्ची है। आप मुझे प्यार भी बहुत करते हो गुरुपा, नाराज़ भी बहुत होते हो, लेकिन अब नाराज़ मत हो गुरुपा। क्योंकि आपकी बेटी इतने शरीर से भी ऐसी हो गई कि मतलब जितनी मैं कोशिश करती हूँ हर काम करने की कि किसी काम को मैं ना कर पाऊँ, मेरा शरीर ही साथ नहीं देता गुरुपा। बस मुझे ठीक कर दो गुरुपा। सॉरी संगत जी। और जैसे ही मेरी तबीयत क्या, गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि तेरी बीमारी नहीं है, ये ब्लैक मैजिक के कारण है। अब जो भी गुरुपा मेरे घर से निकलवा भी रहे हैं, कुछ चीज़ें ख़राब चीज़ें निकाल दो, ये निकाल दो, यहाँ से निकाल दो। अब मैं जितना मैं कर पाती हूँ संगत जी मैं कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें मुझे मिलती भी नहीं है अपने घर में। बस गुरुपा से ही अरदास है कि कोई जो भी कुछ है जहाँ भी है गुरुपा उसे वहीं भस्म कर दो। क्योंकि आपकी बेटी में इतना हिम्मत नहीं होती कि वो बार बार हर जगह का सामान देखे, क्योंकि घर का काम भी होता है गुरुपा, बच्ची भी है छोटी। क्या करूँ गुरुपा, वो तबीयत इतनी ख़राब है, बस पैरों में भी बहुत दर्द है मेरे गुरुपा, सब ठीक करो। क्योंकि मेरे ऊपर मारण क्रियाएं करी जाती हैं बार बार संगत जी। पता नहीं क्यों लोग हमसे जलते हैं, क्यों जलते हैं गुरुपा, पता नहीं क्यों जलते हैं। हम तो किसी से कुछ लेते भी नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, कुछ नहीं। और गुरुपा ने बोला कि तू काले दिए अपने घर से निकाल दे, और तेरे छत पे काली वो कोई हड्डी पड़ी है। तो मैंने आज सुबह ही बोला अपने हस्बैंड अंकल को कि छत पे जाओ देखो बाथरूम की, मेरी टॉयलेट बहुत बाथरूम ऊपर ही है संगत जी, कि या तो उसकी छत पे होगा या ममटिन की छत पे होगा, आप देखिए जाके। मैं कहने लगे चलो मैं देखता हूँ। मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल गए हैं देखने कि शायद कुछ हड्डी मिलेगी, प्लीज़ अगर होगी तो प्लीज़ उन्हें दिखा देना। तो जब मैं आई मैंने उनसे पूछा कि कुछ मिला? कहने लगे हाँ हड्डी मिली है। कैसी थी? कि कुछ ऐसे थी जैसे दांत टाइप से होती है, कि मैंने इसको फेंक दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा जो बोलते हैं वो होता है डेफिनेटली। तो ये चीज़ें हमारे घर में बस कौन करता है क्या करता है। मेरी छत पर भी अभी कुछ दिनों पहले खून की बहुत गाढ़ी गाढ़ी बूंद भी पड़ी थी, एक ड्रॉप को ब्लड की। मैंने इसमें पानी डाला धुला तो वो साफ़ हो गई संगत जी। और एक डॉगी हमारे यहीं पर मेन गेट पर पड़ी रहती है, पीले रंग की। जब मैं बाहर निकलती हूँ पता नहीं क्या कुछ कहने की कोशिश करती है, कभी कान ऐसे हिलाती है वो। तो एक दिन क्या हुआ, अभी कुछ कई दिनों पहले की बात है, वो बिल्कुल जख्मी हालत में अंदर आ गई गेट से, और पूरे उसने ब्लड ब्लड कर दिया पूरी सीढ़ियों पे नीचे मेन गेट पर। मैंने उसे देखा, वो फिर भी जा नहीं रही थी। कुछ बच्चे आए कि इसको चोट लगी है, फिर वो अपने आप ही चले गई। संगत जी पता नहीं क्या कष्ट होगा कि वो उसके ऊपर आया। फिर मैंने धुला पानी डाल के, क्योंकि वो हमारे यहीं पर ही रहती है, खाना वाना दे देती हूँ मैं उसको दोनों टाइम। पता नहीं संगत जी गुरुपा ने कौन सा कष्ट बस उसके ऊपर आया है, क्षमा करना गुरु जी, बहुत बहुत। और आज जैसे नाग पंचमी है, तो रात मेरे हस्बैंड अंकल के सपने में दो वो शेष नाग दिखाई दिए
कि जैसे वो सुबह ही मुझे बता रहे थे कि मेरे सपने में ऐसे ऐसे आए हैं रात ब्लैक कलर के, कि हमारे घर में घूम रहे हैं। मैं बोली गुरुपा ने आपको दर्शन दिए हैं, गुरुपा की कृपा हुई है आपके ऊपर, कहा जोड़ लो, प्रणाम कर लो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। संगत जी जो भी हमारे घर में कुछ भी निगेटिविटी है या कुछ भी है, गुरुपा बताते हैं कि तेरे घर में कुछ पिशाच है जो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, कुंडली मार के बैठा है। लेकिन जहाँ गुरुपा है वहाँ पर कोई चीज़ नहीं टिकेगी संगत जी, कोई चीज़ नहीं टिकेगी। आज गुरुपा ने कुछ चीज़ें निकलवाई हैं घर से, तो वो चीज़ें भी जो उसका काला साया है वो भी मेरे घर से आज चला गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जहाँ गुरुपा है वहाँ ये चीज़ें नहीं टिकती। बस गुरुपा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और गुरुपा क्षमा करना, अपनी बच्ची को कुछ गलत बोल दिया हो, संगत जी क्षमा करना आप लोग भी। और गुरुपा मेरी छोटी गुड़िया सो रही थी, वो उठ गई है, वो रोने लगी है अंदर। और गुरुपा मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और नया सत्संग लेकर गुरुपा के ब्लेसिंग से भरा हुआ आपके सामने आती हूँ संगत जी। तो अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। आज संगत जी 9 अगस्त है और शुक्रवार का दिन है, मेरे गुरुपा का शुक्राने का दिन है। गुरुपा बोलते हैं तू जितने सत्संग शेयर कर सके किया कर, पर मैं नहीं कर पाती। रात को करने की सोची थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। गुरुपा मुझे माफ़ करना। सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे बाबा को अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा आपने जो मुझे मन दिया है, जो आपकी सोचता है, जो मुझे आंखें दी हैं, जो सुबह उठते ही आपके दर्शन करके इतनी खुश हो जाती हैं, आपने जो सेवा भाव मुझे दिया है, उंगली पकड़ के हर काम करवाते हो, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मैं है ना गई वहाँ पे, मैंने दर्शन करे, मुझे बहुत खुशी हुई। पर बाबा बार बार जाने को दिल करता है, मुझे वापस फिर बुलाओ। मैंने अपने अंकल को बोला गुरुपा कि मेरा दिल नहीं भरा, मुझे फिर से लेके चलना। तो वो बोले कि जल्दी लेके चलूँगा, क्यों चिंता करती है, तुझे जल्दी ले चलूँगा। अब तो हमने वहाँ का रास्ता वगैरह सब कुछ देख लिया। उसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने गुरुपा को मैं दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि है ना उनके बिना अब लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है। लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी टेंशन्स हैं। मैं गुरुपा मेरे गुरुपा को सब पता है कि मैं कितनी परेशानियों में फंसी हुई हूँ, पर बस गुरुपा बोलते हैं कि टाइम आने पे तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे बच्चों का सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस मैंने उन पे ही छोड़ रखा है। मेरे बाबा हर परेशानी से मुझे दूर करेंगे। कभी कभार संगत जी मुझे है ना ऐसे बेचैनी घबराहट होने लगती है कि कैसे हुआ क्या होगा, पर गुरुपा का दिल माइंड में ऐसे आता है ना कि गुरुपा है ना, तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। गुरुपा आपको जितने भी शुक्राना करूं कमी है। हर रिश्ते का आपने मुझे चेहरा दिखाया, उसके लिए आपको शुक्राना। गुरुपा मुझे जमाने को समझने का जो समझ सकी, मैं पहले नहीं समझ पाती थी, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी भोली बेटी को समझदार बनाने के लिए बाबा आपको बहुत बहुत शुक्राना। बाबा आपकी बेटी के सीधेपन का सबने बहुत फायदा उठाया, उनको उनको मेरी लाइफ से दूर करने का आपको बहुत बहुत शुक्राना। बाबा आपने गुरुपा आपने है ना ये नाग वो आई थी अभी नाग पंचमी, आज तो नाग पंचमी है, इससे पहले शिवरात्रि आई थी। उस दिन मेरी बहू आंटी के मुंह से कहलवा के शाम को इतनी अच्छी मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा हुई, हमारे घर में सबने बैठ के करी, वो पहली बार करवाया, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं एक सत्संग और सुनाती हूँ, गुरुपा की कृपा हुई मुझ पे। क्या हुआ कि ऐसे तो गुरुपा मुझे कभी चाय में ओम के दर्शन देते हैं, एक बार एक ओमकार का दर्शन दिया, मैं इतनी खुश हुई। लेकिन है ना मेरी बहू आंटी वो बीमार हो गई थी,
तो सुबह सो के नहीं उठी, और मुझे क्या है 10:30 बजे अपने पार्लर भी जाना होता है। तो मैं एकदम घबरा गई कि इतना काम मैं अकेले कैसे करूँगी। तो संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आज मेरा काम सारा अच्छे से करवा देना, मैंने काफ़ी दिन से ये पूरा काम नहीं किया, तो आज सारा काम करवा देना। तो मेरा काम सारा अच्छे से हो गया। संगत जी, मैंने किचन में उस दिन बैगन का भरता बनाया था, तो उसमें है ना मेरे बच्चे वगैरह सब प्याज डाल के पसंद करते हैं खाना। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल भी हैं, तो मैं ना उनको, भगवान को सबको भोग लगाती हूँ। लड्डू गोपाल के पास ही मेरे गुरुजी हैं, वो भी वहीं पे उनका स्वरूप है। तो मैं किचन में प्याज काट रही थी, तो मैंने कहा, गुरुपा आज है ना लड्डू गोपाल को प्याज नहीं खिलाते, तो प्लीज आप किचन में आ जाना, आज आप यहीं पे है ना भोग लगा लेना, अपनी बेटी को माफ करना। तो गुरुपा अपनी बच्ची का कितना ध्यान रखते हैं संगत जी। मैंने वहाँ पे जपजी साहब का पाठ किचन में लगा रखा था, सुन रही थी और किचन में खाना बना रही थी। तो गुरुपा की कृपा देखो, मैंने पहली रोटी गाय की बनाई, जब सेकंड रोटी बनाई ना, तो मेरे अंकल जी आवाज देके बोलते हैं कि मुझे है ना खाना दे दे सुबह। तो मैंने है ना थाली में उनको सब्जी परोस दी, फिर उसके बाद जब रोटी सेकी ना मैंने, तो एकदम साक्षात गुरुपा ने अपने दर्शन दे दिए संगत जी। मैं देख के इतनी पागल, और मेरे किचन के आगे गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है, सामने ही मंदिर है। तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मेरी उम्र 53 है, लेकिन मैं बच्चों की तरह उस रोटी पे गुरुपा का स्वरूप देख के इतनी उछलने लग गई और नाचने लग गई। और इधर ये भी देखो, मुझे कोई देख ना ले, कभी अंकल जी वगैरह, मेरा बेटा वगैरह कोई देख ना ले, मम्मी को क्या हो गया। संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती। कि गुरुपा ने देखो ये बताया मुझे कि ले, तू मेरे को वहां जाके भोग नहीं लगा सकती कान्हा की वजह से, तो लोग किचन में मैं आके खुद ही तेरे को दर्शन दे देता हूँ। मेरे को इतना, मतलब क्या बताऊँ, इतना प्यार आने लग गया अपने गुरुपा पे। मेरे गुरुपा इतने प्यारे, अपनी बच्ची की कभी कभार बात मान लेते, हमेशा तो नहीं मानते, लेकिन मान लेते हैं। और मैं अपने गुरुपा को यही बोलती हूँ, बाबा आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा मेरी, आपके अलावा बाबा मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, ये बात रियल है। ऐसा कोई नहीं जिनसे मैं अपनी हर बात कर लेती हूँ आपके अलावा। बाबा आपको पता है मैं किन परेशानियों से जूझ रही हूँ, मैं सत्संग में नहीं बताऊंगी, बस आपको सारा पता है और आप ही इसको संभालोगे। और मुझे पता है जो भी अच्छा होगा उसको, चाहे लेट हो, उसको आप ही संभालोगे, आप ही करोगे। और बाबा आपसे एक मेरी अरदास है कि मेरा जो पूजा करते करते दिमाग मान लो टेंशन में रहता है मेरा, तो इधर उधर भटक जाता है, तो बाबा मेरे दिमाग को एकाग्र करो, आप ऐसी मुझ में ब्लेस करो मुझे कि मैं पूजा में एकाग्र दिमाग करके, मेरा दिमाग भटक जाता है बाबा कई बार, उसके लिए मुझे माफ करना। और मेरे घर के हर बच्चे को ब्लेस करो जो आपकी सेवा भाव में लगे। वैसे मेरे अंकल जी बाबा ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, वो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, और मुझे पता है आपने उनको ब्लेस कर रखा है, नहीं तो कभी आज तक उन्होंने पूजा पाठ नहीं करी। मेरी बहू आंटी हर जैसे चाय प्रसाद बना देती है, पूजा वो भोले शिवलिंग की करती है, पर गुरुपा वो आपके लिए चाय बना देती है। देखो आपने उसको सेवा दे रखी है, और वो धीरे धीरे आपके पास आती जा रही है। और मैं उसको बोलती हूँ कि तू गुरुपा से जो भी प्रॉब्लम है उनके स्वरूप के आगे बोला कर, पर गुरुपा बोलते हैं कि तू उसको ज्ञान मत दिया कर, वो अपने आप मेरे पास आएगी। तो पक्का गुरुपा उसको अपने पास में लाएंगे। मेरे सारे बच्चों को गुरुपा ऐसे ब्लेस करो कि वो आपकी सेवा भाव में लग जाएं, आपको समझने लग जाएं। तो मेरे को उस दिन बड़ी खुशी होगी, सब मिलके है ना जब सत्संग किया करेंगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा गुरुपा। और गुरुपा जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, तो मैं मेरे को पूरी वहाँ की जानकारी नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे कई सारी चीज़ें मिस करी, मैं ब्लेसिंग नहीं लेके आ पाई, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे ब्लेसिंग मिलती हैं कहाँ कैसे, मालूम नहीं था। तो मुझे आके बहुत ऐसे अफसोस सा हुआ, पर कोई बात नहीं गुरुपा, आपका स्वरूप ही मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है।
हैं, तो मुझे है ना लॉकेट स्वरूप को बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे अपने सब बच्चों के गले में लॉकेट स्वरूप डालना है गुरुपा। तो कोई बात नहीं गुरुपा, जब आप चाहोगे वो मुझे मिल जाएगा मेरे बाबा। पर बाबा मैं और फिर दोबारा जल्दी से बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, और काफ़ी देर बैठ के आपके दर्शन और सब सत्संग वगैरह वहाँ पे देखना चाहती हूँ। मैं इस बार गई तो थी, पर थोड़ा जल्दी जल्दी में आने के चक्कर में मैं अच्छे से भागम भाग लगी रही, वहाँ अच्छे से नहीं हो पाया। मेरा मन था कि कम से कम 1 घंटा यहाँ आराम से बैठ के बाबा का मंत्र जाप करूं। मेरे बाबा मुझ पे कृपा करें, बाबा मुझे हिम्मत दें कि मैं जल्दी जल्दी आपके सत्संग करूं। मैं चाहती हूँ कि मैं डेली सत्संग करूं। और आज मेरे गुरुपा ने मुझे 2 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए जब मैं घर से शॉप पे आ रही थी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए बाबा आपको शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे परिवार को संभाले जा रहे हो, हर परेशानी से दूर कर रहे हो बाबा। मुझे पता है मैं कितनी परेशानियों में थी, उसकी हिम्मत आप ही दे रहे हो मुझे। उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो गुरुपा सत्संग करते हुए, तो मुझे प्लीज माफ कर देना मेरे बाबा। और अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री साईं, जय कैची वाले बाबा, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा सब पे मेहर करो, सारी संगत पे मेहर करो, और हमारे अंकल विपिन अंकल, सौम्या आंटी पे को ब्लेस करो। खूब सारी दुआएं देते हैं हम उनको, उसके लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। शुक्राना आंटी, शुक्राना अंकल जी। सुनने प्यारी संगत को भी शुक्राना जो हमारे सत्संग सुनती हैं। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज आपको ब्लेस करें। और संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज की बहुत मेहर है हमारे ऊपर। आज मैं इस मतलब सही रास्ते पे आई हूँ तो गुरु जी महाराज की कृपा से। कि संगत जी, मैं बहुत नेगेटिव थी, बहुत एंगर था मेरे में, बहुत मतलब बैड हैबिट्स थी, जेलसी और हर चीज़ का मतलब बहुत था, जो आज गुरु जी महाराज ने मेरे को उस चीज़ से बाहर निकाला है और पॉजिटिव कर दिया है। और कोई प्रॉब्लम भी आती है अब तो गुरु जी महाराज उससे बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, मेंटली हो। और हाँ, कभी टाइम भी लगता है तो वो लेकिन उसके लिए भी गुरु जी महाराज हमें बहुत हिम्मत देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस आप यही विश्वास बनाए रखना गुरु जी महाराज। और गुरु जी की कृपा है, गुरु जी सब ठीक कर देते हैं। संगत जी, उस गुरु जी को मानिए, गुरु जी को अपने आप को सौंप दीजिए और गुरु जी पर विश्वास रखिए। बस गुरु जी सब ठीक करते हैं। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आता है। गुरु जी कहते हैं, तेनू दुख इसलिए नहीं मिलता कि तूने बहुत गलत काम किया है। बहुत बार ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी दुख का कारण होता है। इसलिए तेरे पियो ने तेरा हाथ पकड़ा है, घबराई ना, शुक्राना करी।
शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। ये बात बहुत सच है कि क्योंकि मुझे पर मेरे परमात्मा ने ऐसे ही बनाया है कि मुझसे कोई प्यार से दो शब्द बोलता है तो मैं अपना दुख दर्द भूल के उनके लिए खड़ी हो जाती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप सही रास्ता दिखाते हो। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। शंकर जी, गुरुजी ने मुझे बहुत सब्र भी बख्शा है, क्योंकि मुझे पहले ये होता था मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये होना चाहिए। लेकिन संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा है कि अब इन सब चीज़ों से बाहर निकाल दिया गुरु महाराज ने, और इतना सब्र बख्शा है मेरे मालिक ने। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना। अब लगता है कि अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरा परमात्मा का साथ मिल गया है, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं। मेरे गुरुजी महाराज अब जो चाहेंगे वो देंगे, जो नहीं चाहेंगे, जो नहीं हमारे लिए अच्छा होगा वो नहीं देंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत को ऐसे ही अपनी रजा में रखना, और ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखना, अपना साथ, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी महाराज। और गुरुजी, मैंने कभी किसी को गुरु नहीं माना था। आज गुरुओं के बारे में सुनते ही डर लगता था, लेकिन आप ही मेरे पहले गुरु हो और आप ही आखिरी। सदा अपना हाथ हमारे ऊपर रखना गुरुजी, संगत का भला करना गुरुजी, सबके दुखों को दूर करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, और अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, ब्लेस करने के लिए शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ है, और अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे को कॉन्फिडेंस देने के लिए शुक्राना। शंकर जी, मुझे अपने आप पर भी भरोसा नहीं होता था, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी। आज मैं बात कर रही हूँ, आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये गुरुजी महाराज की कृपा है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने हंसना सिखाया, मैं तो कभी हंसती भी नहीं थी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबका भला करना, सबके दुख दूर करना मेरे मालिक, सबको आपकी ज़रूरत है मेरे परमात्मा। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरण कमलों में नमस्कार। आज 9 अगस्त 12:30 बजे मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कब और कैसे आपको अब ब्लेस कर देते हैं वो ही जानते हैं। जब गुरुजी अपने साथ जोड़ते हैं तो सबसे पहले वो आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं। संगत जी, मुझे कितनी सालों से साइनस था, जब देखो हर वीक 15-15 दिन जुकाम लगा रहता था। 2022 में मेरे लंग्स में पानी भर गया था और मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, कंजेशन की वजह से हुआ था। फिर 1 साल तक मेडिसिन ली, बाद में एलोपैथी दवाइयाँ छोड़कर होम्योपैथी दवाई ली 4-5 महीने। अब मार्च से जब मेरा कनेक्शन गुरुजी से हुआ, तब से मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया था कि जिसको साइनस होता है उसे वीट ग्रास जूस पीना चाहिए। सॉरी गुरुजी, वो मैं नहीं कर पाई। मैं बस तांबे के लोटे में जल भरकर गुरुजी के स्वरूप के आगे रखती हूँ रात में, और मॉर्निंग में हम सभी जल लेते हैं। एक तो बार लगा जुखाम, पर वैसा नहीं लगा जैसे पहले लगता था। पूरा पूरा दिन सिर दर्द होता रहता था, स्नीजिंग होती रहती थी, रनिंग नोज़ होती रहती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मार्च से और आज अगस्त स्टार्ट हो गया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली जुखाम की। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, जैसे मुझे ब्लेस किया वैसे सबको ब्लेस करना, सबका भला करना, सबको अपने चरणों में जगह देना, अपने सत्संग में लगाए रखना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। I am very grateful to Vipin Uncle ji and Soumya Aunty ji for sharing my satsang on their channel. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, कुड़िए शुक्राना कर फिर वेख नज़ारे। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मौका दिया उनकी महिमा करने का, उनका सत्संग करने का। सच ही पूछें, हमें मालूम ही नहीं हमें क्या बोलना है। मुझे नहीं पता क्या बोलूँगी सत्संग में, जो गुरु जी कहलवाते हैं। अगर कोई भूल हो तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करें। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं अपनी बेटी के जरिए गुरु जी से जुड़ी। मेरी बेटी ने गुरु जी की महिमा के बारे में बताया तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरी बेटी ने मुझे यूट्यूब से गुरु जी के सत्संग का लिंक भेजा तो मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी। फिर संगत जी, मैं सत्संग पूरा दिन सुनती रहती थी। हम कितने भाग्यशाली हैं कि महाशिव दुनिया के सृष्टि रचयिता हमें अपनी शरण में ले रहे हैं। गुरु जी अपनी शरण में लेने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा हुई और हम बड़े मंदिर गए। वैसाखी के दिन बहुत भीड़ होने के कारण सभी संगत को पीछे उतार देते थे। उतरते ही हमें जल प्रसाद मिला। फिर हम बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर पहुंचने पर हमें जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला और गुरु जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद और जल प्रसाद मिला। फिर हम लंगर प्रसाद लेकर आ गए और रास्ते में लंगर प्रसाद ग्रहण किया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाने का लख लख शुक्राना। अब मैं संगत जी अपना अगला सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के बड़े मंदिर वैसाखी के दिन गए थे। उसके दूसरे दिन भी गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर बुला लिया और हम दूसरे दिन भी बड़े मंदिर गए और जल प्रसाद, चाय प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद गुरु जी के दर्शन किए और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। हम वापस अपने घर आ गए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वैसाखी के अगले दिन भी बड़े मंदिर बुलाने का संगत जी हम तीनों, मैं, मेरे अंकल जी, मेरी बेटी आंटी जी ने सत्संग किया। फिर मैंने गुरु जी को मन में ही कहा, आप बताएं कि आप सत्संग में हैं, कुछ प्रमाण तो दो गुरु जी। तो सत्संग ख़त्म होने पर मैं रूम से बाहर ही आई तो मैंने 2 मोरनियों को देखा और एक मोर को देखा तो मैंने कहा जय गुरु जी। मैं खुश हो गई। गुरु जी हमारी मन की बात एकदम पूरी करते हैं, बिन बोलिया सब जानदा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम अपने घर वापस आ गए हिमाचल प्रदेश। जय गुरु। अब मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम संगत जी, हम दूसरी बेटी के पास गए जामनगर। हमें गुरु जी ने द्वारिकाधीश के दर्शन करवाए। द्वारिका में रुक्मणी माता के मंदिर गए, नागेश्वर धाम जी के दर्शन किए, सोमनाथ धाम के दर्शन करवाए। द्वारिकाधीश जी के दर्शन, नागेश्वर धाम के दर्शन, सोमनाथ धाम के दर्शन करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद हम दोबारा अपनी छोटी बेटी के पास दिल्ली आ गए। अगर शुक्राना सत्संग लिखने में भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। अब मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। घर आने के बाद हमें अपनी कुल देवी के मंदिर गए तो गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग दी और मुझे गाड़ियाँ भी 777 777 की दिखी
और गुलाब रूप में, तितली रूप में ब्लेस करते रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। खुश रखने का, अच्छी नींद देने का शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी हमारे घर आए हैं, हमारा घर पॉजिटिव हो गया है और खुशी का माहौल हो गया है। ब्लैक मैजिक के कारण दुखी दुखी रहते थे, नेगेटिविटी छाई रहती थी। हमारे घर में गुरुजी के चरण पड़ने से हम बहुत खुश हैं संगत जी। मैं एक सत्संग तो भूल ही गई, सॉरी गुरुजी। गुरुजी का चमत्कार या कृपा कहो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हमें बड़े मंदिर बुला रहे हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। तो संगत जी गुरुजी की कृपा हुई, मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसे आ गए। तो गुरुजी के इस चमत्कार का शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन्हें भी गुरुजी और बहुत ब्लेस करें और उनके परिवार को गुरुजी ब्लेस करें। और जो संगत हमारे सत्संग को सुन रही है और शेयर कर रहे हैं, उन्हें भी गुरुजी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।